बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है सबका। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताने लगा हूँ कि ईबे की वेबसाइट पर किसी प्रोडक्ट को किस तरह लिस्ट किया जाता है या उसको किस तरह ड्राफ्ट में सेव किया जाता है और किस तरह लाइव करेंगे। उसमें हम बताएंगे जो प्रोडक्ट हम ईबे की वेबसाइट पर लिस्ट करने लगे हैं उसकी स्पेसिफिकेशन कैसे देंगे, उसकी पिक्चर्स कहाँ से लेंगे, इस बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैं आज आपको एक वॉच अपलोड करके दिखाऊंगा। इसमें ये देखिए मेरे पास एक वॉच का ना नेम है, मैं वो नेम कॉपी करता हूँ और सबसे पहले मैं गूगल पे सर्च करता हूँ। सर्च करने के बाद मैं देखता हूँ कि जो नेम मैंने सर्च किया है वो कैसियो इंटरनेशनल की वेबसाइट पर है या नहीं, क्योंकि हमारी जो वॉचेज़ हैं वो कैसियो इंटरनेशनल की वेबसाइट पर बेस्ट होती हैं। तो हम कैसियो इंटरनेशनल की वेबसाइट पर हमें मिल गया तो हम उसे ओपन कर लेते हैं। अगर हम जब मिल जाती है तो हमने पिक्चर सेव करनी है, तो पिक्चर्स के लिए हम एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। ये पहले मेरे पास बने हुए हैं, उसका नेम भी सेम इसी तरह रख देते हैं जी। ठीक हो गया, ताकि बाद में हमें आसानी से पिक्चर्स मिल जाएं। अब देखें इधर, ये कैसियो इंटरनेशनल वेबसाइट की पेज निकल आया। ठीक हो गया। उसके बाद ना हमने जो नेम सेव करना है, यानी कि जो वॉच हमने अपलोड करनी है उसका नेम सेलेक्ट करना है। नेम हमने एक प्रॉपर क्राइटेरिया उसके मुताबिक सेलेक्ट करना है, यानी कि पहले नेम का वो आना चाहिए, कैसियो जी शॉक आना चाहिए। उसके बाद उसकी यानी कि स्पेसिफिकेशन आनी चाहिए, फिर उसके बाद कोड हो और उसके एंड में होने चाहिए ब्रांड न्यू वॉच। मैं आपको भी करके दिखा देता हूँ। इसमें से ये वाला बेस्ट है, कैसियो जी शॉक। ये देखें, इतना मैंने कॉपी किया है ना, यहाँ मैं कर देता हूँ इधर पेस्ट। बल्कि यहाँ ईबे की वेबसाइट स्टार्ट से मैं शुरू करूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ईबे की वेबसाइट पर किस तरह करेंगे। सबसे पहले ईबे की वेबसाइट ओपन करेंगे, अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे। अकाउंट लॉगिन मेरा ऑलरेडी हुआ है, तो उसके बाद हम जाएंगे सेलिंग में। सेलिंग में जाने के बाद हम चले जाएंगे ड्राफ्ट में। आप डायरेक्ट सेल एंड आइटम भी कर सकते हैं। ड्राफ्ट में देखें, ये ऑलरेडी मैंने जो वॉचेस की हुई हैं अपलोड वो सेव पड़ी है मेरी। ठीक हो गया। अब उसके बाद करते हैं सेल एंड आइटम। ये सेल एंड आइटम करेंगे तो ये आगे से यहाँ आ जाएगा, ये आगे। ठीक हो गया। यहाँ मैंने ना वो नेम पेस्ट कर देना जो मैंने गूगल से कॉपी किया। ठीक है, कैसियो जी शॉक शॉक रेजिस्टेंट एनालॉग डिजिटल। आगे कोड आ जाएगा। कोड के आगे एंड में दिया हुआ है 4ADR। हमने DR नहीं लिखा, DR होगा या JP या जो भी हो, वो नहीं। वो असल में हमें जो चीज़ यहाँ लिखनी है ना वो इधर इस वेबसाइट पर देखना है, यानी कि कैसियो जी शॉक की वेबसाइट पर ये क्या कोड दिया हुआ है, ये कोड होना चाहिए सेम टू सेम। ये सेम टू सेम है। ठीक है। इसके बाद हम लिख देते हैं ब्रांड न्यू वॉच। ठीक हो गया। हमने जो नेम कॉपी करना है वहाँ सबसे पहले कैसियो जी शॉक आएगा। उसके बाद हमने जहाँ एक या दो स्पेसिफिकेशन देनी है, यानी एनालॉग है या डिजिटल है, जो भी स्पेसिफिकेशन मिल जाए। उसके बाद हमने कोड देना है। कोड के बाद हमने लिख देना है ब्रांड न्यू वॉच। उसके अलावा एक और भी तरीका है नेम लिखने का, वो है कैसियो के बाद ये जी शॉक लिखना, उसके बाद ये कोड लिखना है, उसके बाद ये जो स्पेसिफिकेशन है वो कोड के बाद लिख देते हैं, एंड में ब्रांड न्यू वॉच लिख देते हैं। दोनों तरीके मेरे मुताबिक ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने ये रिस्ट वॉच है, क्योंकि हम जो रिस्ट वॉच है वही कर रहे हैं, तो रिस्ट वॉच सेलेक्ट कर लेते हैं। ये ओपन हो जाएगा एक ड्राफ्ट हमारे लिए। ये ओपन हो गया। ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं, कैसियो ये नेम हमारा परफेक्ट लिखा हुआ है। अब इसके बाद हम यहाँ शॉप कैटेगरी ऊपर दिए हुए जी शॉक, यानी कि कैसियो जी शॉक है तो जी शॉक सेलेक्ट करना है। अगर कोई दूसरी होगी या इस तरह या वो शीन या एडिफाइस जी सीरीज़ जो भी होगी वो जो जहाँ दी होगी वही कर देनी सेलेक्ट। जी शॉक मैंने जी शॉक कर दी। इसके बाद EAN कोड है। ये EAN कोड नहीं है हमारी वॉच का, तो हम डज नॉट अप्लाई कर देते हैं। कंडीशन हमारी जो हम वॉच सेल करेंगे वो न्यू विद टैग्स होगी, तो न्यू विद टैग्स सेलेक्ट करेंगे। अब पिक्चर्स की बारी आ जाती है। पिक्चर्स हमने अभी डाउनलोड नहीं की। ठीक है। सबसे पहले हम जाते हैं इधर कैसियो इंटरनेशनल की वेबसाइट पर।
वहाँ देखते कितनी पिक्चर, यहाँ हमें उसने एक पिक्चर सही दी है। इस तरह की पिक्चर्स नहीं हमने करनी अपलोड, हमें इस तरह की पिक्चर्स अपलोड करनी है। ठीक है, एक पिक्चर हमें यहाँ से मिल गई, एटलीस्ट 3 पिक्चर्स हमें लाजमी करनी होती हैं अपलोड। हमने यहाँ से नेम देख लिया, हम यहाँ इमेजेस में चले जाते हैं। हमें वो पिक्चर चाहिए जिस पर कोई किसी दूसरी कंपनी का नेम ना लिखा हो, यानी कि उस पर किसी चीज़ का वाटर मार्क ना हो। जिस तरह ये कैसी इंटरनेशनल वेबसाइट पर जो पिक्चर थी, इस पर कोई भी वाटर मार्क नहीं है, इस तरह की पिक्चर्स हमें चाहिए और HD भी हो। तो ये देखते हैं, ये देखें, ये HD शो हो रही है, यानी कि 1100 बाई 1100 है इसकी पिक्सल्स। तो ये इस पर किसी कंपनी का वाटर मार्क नहीं है, तो हम ओपन इमेज न्यू टैब कर लेते हैं। 2 होगी और हमने थर्ड लेनी है कोई। ये देखें, ये देख रहे हैं यहाँ ना वाटर मार्क दिया होता है, हम ये वॉच नहीं कर सकते। सो जो पिक्चर्स लेनी है ख़ास एहतियात करनी है यहाँ कि कोई भी वाटर मार्क ना हो। पास का वाटर मार्क नीचे दिया होता है एंड में, यानी ये देखें इसका वाटर मार्क यहाँ दिया हुआ है, ये देखें यहाँ दिया हुआ है। तो ये हमें नहीं चाहिए इस तरह की पिक्चर्स, हमें वो पिक्चर चाहिए जिसके वाटर मार्क ना दिए हुए हो। ठीक है, हमें थर्ड पिक्चर चाहिए। थर्ड पिक्चर हम कहाँ से लाएं? इनमें से थर्ड वन कौन सी सेलेक्ट, ये कर लेता हूँ, ये ठीक रहेगी। ये देख 480 है, इसकी कैपेसिटी देख तो इसकी 900/900 है, तो फिर मैं ये कर लेता हूँ क्योंकि इसकी पिक्चर्स आई हैं, हमें HD पिक्चर्स चाहिए। ये 3 पिक्चर्स हमारे पास आ गई। ये कैसियो की वेबसाइट इधर करो, इसके बाद ये देखिए 1 2 और ये 3। सबसे पहले हमने एक वेबसाइट है ओपन करनी है जो कि इजी ग्राफिक्स के नाम से, ये वाली वेबसाइट इजी ग्राफिक्स। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ये लिंक, जहाँ से आप निकाल सकते हैं वेबसाइट। और इजी ग्राफिक्स वाली वेबसाइट ओपन करनी है, उसका ऑप्शन होगा वेब टू PNG फाइल्स, वो ओपन करना है। वो ओपन करने के बाद आपसे मांगेगा ये इस तरह का पेज आएगा। पेज आने के बाद ये मांगेगा आपसे एक लिंक, आपने ये लिंक करना है कॉपी, Ctrl+C और यहाँ कर देना है आगे पेस्ट, Ctrl+V। ठीक हो गया, अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद ना आपके सामने इस तरह का आ जाएगा एक पेज, ये इसे ओपन होने दें या अभी ओपन हो या ना हो, उसके बाद आपने कर देना कन्वर्ट टू PNG। ठीक है, क्योंकि हमें PNG में फ़ाइल चाहिए, JPG में नहीं चाहिए। जो भी पिक्चर हो PNG में हो और HD होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये पिक्चर्स आ जाएगी और ये हमने कर देना सेव। ये सेव, ये जैसे ही सेव होगी उसके बाद ना ये कर देना शो इन फोल्डर, क्योंकि मैंने ना ऑलरेडी एक सेपरेट फ़ोल्डर बनाया है, यानी कि एज बैकअप मैं पिक्चर सेव कर लेता हूँ, बाद में अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैं वहीं से ले लेता हूँ। तो जो फोल्डर स्टार्ट में बनाया था उसी फोल्डर में जाके मैंने सेव कर दिया। मैंने नेम भी अपने मर्ज़ी के रखने हैं, तो 1 2 3 मैं रखता हूँ, आप जो चाहें रख लें, आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, उसके बाद सेम इसी तरह ना तीनों हमने करनी है, यानी ये क्लोज़ कर देंगे, फिर दूसरे वाले कर लेंगे कॉपी, वापस जाएंगे उसी पेज पर, लिंक देंगे और ये पेस्ट करके अपलोड हो जाएगी। सेम इसी तरह तीनों पिक्चर, ये नहीं हो रही ना तो ये लिंक छोड़ दें, किसी और लिंक से कॉपी कर लें, क्योंकि कुछ वेबसाइट एक्सेस नहीं देती। ठीक है, ये मैं ख़त्म कर देता हूँ, मैं तीसरी न्यू ओपन करके कर दूँगा। ये देखिए Ctrl+C हो जाएगा, ये कर ले। तो कुछ वेबसाइट एक्सेस दे देती हैं तो कुछ नहीं देती वेब पेज को, तो हमें इसलिए उन्हें इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है, ये ओपन होगी, इसके बाद कर देंगे कन्वर्ट टू PNG। उसके बाद कर देंगे हम सेव। जो ही ये शो होगी सारी यहाँ तो वो सेव हो जाएगी। तो तब तक हम तीसरी कोई निकाल लेते हैं यहाँ से, कौन से वाली, ये देखते हैं शायद ये हो जाए, क्योंकि इसके पिक्सल भी सही हैं।
वो डाउनलोड हो रही है, तो तब तक हम तीसरे वाली को कॉपी करके ना वहाँ पेस्ट कर ही देते हैं। ये नेट स्लो चल रहा है आज। यहाँ कर देता हूँ मैं पेस्ट, ठीक हो गया। और ये मैं कर देता हूँ अपलोड। नेट बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है। ये डाउनलोड हो, ये कर देते शो इन फोल्डर, यहाँ से कट करता हूँ मैं, और उधर जो फोल्डर मैंने बनाया हुआ है वहाँ मैं कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। पेस्ट होगी, 2 पिक्चर्स आ गई। तीसरे वाली अब हम करने लगे हैं। ये देखिए तीसरी वाली जहाँ शो होगी, इसे कन्वर्ट टू PNG करता हूँ। यहाँ से मैं कर लेता हूँ सेव। ये डाउनलोड हो गई, ये कर ली शो, यहाँ से मैंने कर दी कट, और यहाँ मैंने कर दी पेस्ट। हाँ, पिक्चर्स के एंगल मुख्तलिफ होने चाहिए, सेम पिक्चर्स नहीं होने चाहिए, यानी कि 3 सेपरेट तरह से उस प्रोडक्ट को शो होना चाहिए। हम वॉच कर रहे हैं तो वॉच को 3 मुख्तलिफ जगह से शो करना है। उसके अलावा आप जो भी चीज़ करेंगे लिस्ट, तो उसे मुख्तलिफ जगह से शो करना है। इस तरह ये हमारा प्रोसेस हो गया। अब हम जाते हैं वापस अपने लिस्टिंग पर, वहाँ जाकर ऐड फ़ोटोज़ का ऑप्शन है, ऐड करते हैं। वापस जाते हैं, ये जो नेम हमने सेव किया था ये वाला, ठीक है, वहाँ से पिक्चर सेलेक्ट कर देते हैं। जो मेन पिक्चर है ना, वो हमेशा ना ये वाली सिलेक्ट करनी है, मेन पिक्चर फर्स्ट, ताकि वो तमाम जो वॉचेस करेंगे उनकी मेन यही सिलेक्ट करनी है, ताकि वो सही शो हो यूज़र को, ठीक है। उसके बाद 2 और नंबर 3 मैंने सेव कर दिए, ठीक है। यहाँ जब ये अपलोड हो जाएंगी, अगर किसी वॉच का यहाँ कोई फ्लैग बनकर आ जाता है, यानी कि किसी वॉच का पिक्सल बहुत ना ख़राब होते हैं, तो उसके यहाँ बन के, जहाँ हर वॉच के यहाँ बनकर ना वो आ जाते हैं फ्लैग। अगर फ्लैग आ जाए तो उसे रिमूव करके HD पिक्चर लगाना है लाजमी। अगर फ्लैग आ जाए तो ड्राफ्ट में उसे सेव नहीं करना, सबसे पहले वो फ्लैग रिमूव करना। फ्लैग इसी तरह रिमूव होगा अगर हम उस वॉच की जगह किसी और वॉच, उस पिक्चर की जगह किसी और पिक्चर को अपलोड कर दें, यानी कि HD पिक्चर उसकी अपलोड करनी है, ठीक है। फ्लैग का ख़ास ख्याल रखना है। और ख़ास तौर पर जो वाटर मार्क्स हों, देखें ये तीनों वॉचेस देखें, ये भी देखें, इन पर किसी पर भी वाटर मार्क्स नहीं है, सो वाटर मार्क्स नहीं आना चाहिए। वाटर मार्क्स का ख़ास ख्याल रखना है। उसके बाद ये जो नेम हमने सेव किया उसमें स्पेसिफिकेशन को पता चल जाता है कंप्यूटर को, तो वो खुद ही कर देता है, एक्सेप्ट ऑल कर देना है। उसके बाद MPN हमारा डज नॉट अप्लाई है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं हम। अब देखें, ये जो कैसी इंटरनेशनल की वेबसाइट है, उसने हमें फ़ीचर बताए हुए हैं, ये फ़ीचर्स बताए हुए हैं। उसके बाद स्पेसिफिकेशन बताई हुई है, लेकिन क्लियर नहीं बताते। तो हम इसके हल के लिए हम चले जाते हैं eBay की वेबसाइट पर, यानी कि ये लिख देते हैं @eBay, यानी कि जो प्रोडक्ट eBay पर पहले हुई है, इन लिस्ट हुई है, तो वही हमें मिल जाए। ये देखें, ये G8 सेम कोड है, यानी कि ये eBay की वेबसाइट ऑलरेडी इन लिस्ट eBay की वेबसाइट पर हुई है। तो हम वहाँ से स्पेसिफिकेशन देख के कुछ इनपुट कर देते हैं, कुछ कैसी इंटरनेशनल से देख के इनपुट कर देंगे। इस तरह हमारा काम चल जाएगा। किधर गए, इस पर तो शो नहीं हो रहा, नहीं है। अबाउट निकालते हैं इस थीम की। अबाउट में ये दिया हुआ उसने हमें जो जो चीज़ बताई हुई है, ये देखें। ये हर वॉच का जो MPN कोड है, ये देखें, वो मुख्तलिफ होता है, तो लिहाजा हमने MPN कोड नहीं देना अपनी वॉच में। तो देखें यहाँ से
ये आ गया इधर। अब देखें जेंडर, अगर यहाँ जेंडर दिया हुआ है तो ये देखिए जेंडर दिया हुआ है ना मेंस, तो हम यहाँ से देख के मेंस जेंडर पुट कर देते हैं। उसके बाद अडल्ट यानी कि बड़ों के लिए वॉच है। अडल्ट यहाँ नहीं दिया हुआ लेकिन वहाँ नेम में बताया हुआ था। अच्छा अडल्ट आ गया, सही है। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं स्ट्रैप कलर। स्ट्रैप, यहाँ स्ट्रैप कलर या बैंड कलर नहीं दो, बैंड कलर नहीं दिया हुआ, ठीक है। स्ट्रैप कलर होता है यानी कि एक वॉच आप कर रहे हैं तो वॉच के ये चीज़ है, ये इसे कहते हैं स्ट्रैप। तो हमें यानी यहाँ से देखना है वॉच के ये जो बैकग्राउंड वाले हैं, इसे क्या, इसका कलर कौन सा, रेड है, रेड प्लस ब्लैक आ जाता है थोड़ा थोड़ा, तो हम रेड और ब्लैक स्ट्रैप कलर कर देंगे सिलेक्ट। यानी जो जो चीज़ हमें यहाँ से दी गई है ना, ब्लैक आ गया। अब रेड, रेड हमने इनपुट करना है तो यहाँ नीचे लिख देंगे क्योंकि ऑलरेडी रेड मेंशन नहीं किया, यहाँ से ऐड कर देंगे, रेड आ गया। उसके बाद कैसी इंटरनेशनल की वेबसाइट पर जाएंगे, हमने मेन जो डाटा ज़्यादा पुट करना है, जो कैसी इंटरनेशनल की वेबसाइट पर दिया हुआ है ना, वो डाटा हमने लाजमी पुट करना है। ये लाजमी नहीं, सारा eBay का जो चीज़ यहाँ दी हुई है ना कैसी इंटरनेशनल पर, वो तो लाजमी इनपुट करना है, बाकी के बाद में। यहाँ से रजियन दी हुई है पैड मटीरियल, तो यहाँ हम देखें केस मटीरियल या पैड मटीरियल ऑलमोस्ट सेम चीज़, ये देखें केस और पेंसिल मटीरियल, तो यहाँ से हमने रजियन करना है सिलेक्ट और ऐड कर देना है। केस कलर, केस कलर भी सेम है जिस तरह हमने ऊपर सेलेक्ट किया, यानी कि ब्लैक एंड रेड किया था, ठीक है, रेड आ गया। उसके बाद स्टैप मटीरियल, यहाँ पे स्टैप मटीरियल वही आ जाते हैं, रेजियन आ जाते हैं, तो रेजियन सेलेक्ट हो जाएगा। केस साइज़, अब इनमें से हमने तीनों में से केस साइज़ पुट करना है। केस साइज़ हम देखेंगे हमें कैसी इंटरनेशनल वेबसाइट पर, ये देखें एंड में बताया होगा हर वॉच का केस साइज़ ऑफ केस, यहाँ से हमने करना कॉपी और ये कर देना हमने इधर पेस्ट, ठीक हो गया। केस साइज़ हमारा आ गया। उसके बाद फेस कलर, फेस कलर होता है यानी कि किसी वॉच का फेस कलर, यानी कि ये वाला एरिया, यानी ब्लैक और रेड है हमारा केस कलर, तो हम ब्लैक और रेड दोनों लगा देंगे टिक। फेस कलर ब्लैक एंड रेड, ठीक हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे डायल स्टाइल। डायल स्टाइल अब देखेंगे इधर इस वेबसाइट पर, देखें ये डायल स्टाइल का है 12 ओवर 24 ओवर, यानी कि 12 ओवर डायल स्टाइल एंड 24 ओवर डायल स्टाइल, वो भी वहाँ बताया। इधर अगर आप खुद वॉच देखें तो इसमें ये देखें 12 ओवर आ जाता है, ये दूसरा जो डिजिटल आता है उसमें 24 आवर वाला भी सिस्टम है। तो इस तरह हम खुद भी वॉच को देख के एक इंस्पेक्शन के ज़रिए ना यहाँ सारा डाटा इनपुट कर सकते हैं। मूवमेंट देख लें, मूवमेंट होती है इसकी क्वार्ट्स पेंट्री, यहाँ बताया हुआ होगा इस सारी डिटेल में, नहीं तो eBay की वेबसाइट पर बताया हुआ होता है उन्होंने कि कौन सी मूवमेंट होती है, क्या होता है। ये कुछ चीज़ें हैं यानी कि कुछ डाटा में मिल जाता है, कुछ खुद को इनपुट करना पड़ता है, जो कि ऑलमोस्ट तमाम वॉचेस के लिए सेम है। उसके बाद डिस्प्ले अब आपके सामने ऊपर डिस्प्ले हमने देखा है वॉच का, एनालॉग भी है डिजिटल है। एनालॉग ये देखिए, ये एनालॉग है, ये एनालॉग और दूसरा डिजिटल दूसरा है। तो हमने यहाँ ना सिलेक्ट कर देना, यानी कि तीनों हमारे पास है, एनालॉग भी है डिजिटल भी, एनालॉग डिजिटल दोनों इकट्ठे भी हैं। इसमें वॉच की शेप, वॉच को देखें राउंड शेप है यानी कि सर्कल बना हुआ है, तो हमने वो इस यहाँ सेलेक्ट कर देना है राउंड शेप, राउंड आ गई, ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर है। आगे हम चलते हैं स्टाइल अब देखें यहाँ भी नहीं बताया हुआ है कैसी इंटरनेशनल वेबसाइट पर, जहाँ बताया हुआ उसने स्टाइल स्पोर्ट्स है, तो स्पोर्ट्स या कैजुअल मोस्टली ये दोनों होते हैं, तो हम यहाँ से स्पोर्ट्स सेलेक्ट करते हैं, स्पोर्ट ऐड कर देते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद कम्प्लिकेशंस और फीचर दोनों ऑलमोस्ट सेम है, तो हमने ना यहाँ देखें डबल LED लाइट, डबल टाइम, ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं, तो हमने ना यहाँ कम्प्लिकेशन में ना अलार्म, या देखिए अलार्म भी बताया होगा, ये देखिए 5 डेली अलार्म, तो यहाँ से टिक करना अलार्म्स। वहाँ एनुअल कैलेंडर बताया होगा, डेट इंडिकेटर, डे इंडिकेटर, ये चीज़ें बताई होंगी। उसके बाद वर्ल्ड टाइम भी वहाँ बताया होगा कैसे इंटरनेशनल वेबसाइट, यानी कि जो चीज़ वहाँ बताई हुई, लेकिन ये मैंने पहले की हुई है तो थोड़ा मुझे एक्सपीरियंस है, तो मैं ऐसे ही पुट कर रहा हूँ। स्टॉप वॉच भी बताई होगी, जो चीज़ें हर वॉच में मस्ट हैं तो वो ना मैं पहले कर देता हूँ इनपुट, काउंट डाउन टाइमर,
इसमें ना एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, यानी कि जो स्पेलिंग चूज़ करनी है ना, बड़ा जो पहले वाला होगा ना उसे बड़ा करना है, उसके बाद बाकी छोटे। सेम इसी तरह मैं ऊपर बोल के सॉरी, वो जो नेम हमने दिया, नेम का हर वर्ड ना जो पहले वाला होगा यानी कैसियो का सी बड़ा, जी बड़ा, शॉक एस बड़ा, फिर शॉक जैसे, यानी कि जो भी पहला बड़ा होगा ना उसे बड़ा करना है, पैंड नहीं आवाज का। और ये जो जे एन ना, इससे सारा अपर केस में लिखना है, ये खास ख्याल रखना है इसका, इसकी गलती नहीं आनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद हम जहाँ थे, कम्प्लिकेशन ऐड होगी हमारी। अब इसके बाद फीचर्स में ऐड कर देते, फीचर्स बैकलाइट होती है, शॉक रेजिस्टेंट जो हमने ऊपर ऐड किया था वो खुद आ गया, शॉक रेजिस्टेंट, वाटर रेजिस्टेंट होती है इसमें। इसके बाद एलईडी डिस्प्ले होता है, ठीक हो गया। ये 3-4 होते हैं, यानी कि ये जो आपको मिले वो लाजमी पुट करनी। तो ये जो मैंने ऐड किए हैं ये आलमोस्ट तमाम वॉचेस में होते हैं, ये लाजमी पुट कर दिया करें। उसके बाद नीचे वाटर रेजिस्टेंस इसके है 200 मीटर, ये देखें ये ऊपर दी हुई, ये वाटर रेजिस्टेंस सही हो गया। तो यहाँ से देकर किसी की कम होती किसी से ज़्यादा, जितनी भी दी हो वो कर देनी पुट। उसके बाद आ जाना HTML कोड हर पार्ट का, यानी कि हर जो प्रोडक्ट अपलोड करते हैं उसकी मुख्तलिफ वेबसाइट बनी होती है तो उसका मुख्तलिफ होता है HTML कोड। तो मैं HTML कोड जो हमारा बना हुआ है तो वो मैं पेस्ट कर रहा हूँ। अगर आप किसी और चीज़ को कर रहे हैं लिस्ट तो वो आपको खुद बनाना पड़ेगा HTML कोड। अदरवाइज़ HTML कोड अगर यही चाहिए तो वो मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये देखें, अब इसका ना मैंने चेंज करना है नेम, यानी ये जो नेम है किसी और वॉच का दिया हुआ है, मैं ये नेम कर देता हूँ ख़त्म। जो मैंने वॉच अपलोड की है वो नेम मैं यहाँ दे देता हूँ। ये देखिए कॉपी करता हूँ, यानी कि जो नेम मैंने ऊपर लिखा हुआ है वॉच कंपनी का तो वही नेम मैं नीचे दे देता हूँ। ये इधर आ गया नेम, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फीचर वाला ब्लैंक, उसका ये फीचर्स करता हूँ सिलेक्ट कर देता हूँ ख़त्म, ठीक हो गया फीचर। अब इसके बाद जाता हूँ कैसी इंटरनेशनल वेबसाइट पर, वहाँ फीचर दिए हुए। अब ये देखें ये फीचर ना काफ़ी बड़े दिए हुए तो फिट नहीं आते उस ब्लैंक में, तो मैं ना हाफ फीचर सेलेक्ट कर लेता हूँ। हाफ फीचर सेलेक्ट किया, कॉपी किया और ये कर दिया इधर मैंने पेस्ट, ठीक है, यानी कि उस ब्लैंक के मुताबिक फिट हो गया उसमें। उसके बाद नीचे आ जाते हैं आइटम डिस्क्रिप्शन वाले ब्लैंक में, तो यहाँ से मैं करता हूँ सारे सिलेक्ट एक बार, ठीक है। फिर मैं चले जाता हूँ कैसी इंटरनेशनल वेबसाइट पर, स्पेसिफिकेशन जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना नीचे से, यहाँ से करता हूँ मैं सिलेक्ट, नीचे आने देता हूँ, नीचे एंड तक मैं जाता हूँ, यहाँ क्लोज से पहले तक मैं करता हूँ कॉपी, एक्सपेंड करने फीचर, फिर यहाँ से कॉपी करना है। उसके बाद ना यहाँ मैं कर देता हूँ सिलेक्ट के ऊपर पेस्ट, ठीक है। यहाँ मेरे ये फीचर हो गया पेस्ट, ठीक है। उसके बाद मैं चले जाता हूँ इससे नीचे, ये साइज़ ऑफ केस टोटल वेट, यहाँ से इतना छोटा सा करता हूँ सिलेक्ट और कर देता हूँ कॉपी और यहाँ कर देता हूँ मैं पेस्ट। ये देखें ये एक HTML रेडी है एक वॉच का, ठीक हो गया। अब इसके बाद मैं जा रहा हूँ नीचे बाय इट नाउ इन प्राइस, ये जो प्राइस हमने देनी है ये आपकी जो प्रोडक्ट होगी उसकी मुख्तलिफ प्राइस होगी। मुझे तो ये दी हुई है, यानी कि ये प्राइस है 465 HK, तो 465 मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ये प्राइस मैंने दे दी, क्वांटिटी एक ही रखनी है मैंने, तो आपकी जितनी होगी यानी प्रोडक्ट्स उतनी की क्वांटिटी बता देनी है, वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद नीचे आ जाता हूँ, तो जो सर्विसेज हैं जो हमारी हैं वो हम अदर कोरियर वाले यूज़ करते हैं तो हम यही देंगे, आप जो यूज़ करेंगे आप वही दे सकते हैं। तो उसके बाद नीचे आ जाते हैं, इधर नीचे आ जाएंगे तो इंटरनेशनल पोस्टेज है, तो वहाँ ना ऊपर हमने अदर किया तो यहाँ स्टैंडर्ड इंटरनेशनल पोस्टेज हम यूज़ करते हैं। उसके बाद नीचे आके वर्ल्ड वाइड कर देते हैं सारा, तो यहाँ स्टैंडर्ड इंटरनेशनल कर देते हैं। हमने जहाँ चार्जेस $8.99 किए हुए पाउंड, तो यहाँ 11.99 पाउंड हमने रखने होते कास्ट जो हमारी, यानी कि आपकी मुख्तलिफ हो सकती है। अगर आप कोई दूसरी चीज़ को दूसरी प्रोडक्ट करते हैं ऑनलाइन तो वो आप मुख्तलिफ करेंगे। कस्टम वेट, अब वेट देखें, वेट यहाँ दिया 63 ग्राम, तो मैं यहाँ 63 ग्राम वेट पुट कर देता हूँ, ठीक हो गया। ये इस तरह ना हमारी एक
ईबे पर एक वेबसाइट यानी कि एक प्रोडक्ट जो है वॉच है वो उसकी लिस्टिंग कंप्लीट होगी। ठीक है, ये ऑलमोस्ट हर चीज़ उसकी आ गई। उसके बाद हम कर देते हैं इसे सेव एज ड्रॉप्ड। अगर लाइव करना है तो लाइव डायरेक्ट कर देते हैं, लेकिन हम लाइव नहीं करते, हम सेव करने बाद में हम चेक करके लाइव कर देंगे। ठीक है, ये देखें ये हमारी ड्राफ्ट में एक वॉच सेव हो गई है। गाइस थैंक यू, होपफुली यू विल लाइक माय वीडियो। हो सके तो लाइक करें मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया वीडियो देखने का।